हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिना ब्लॉग। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी वो है इंदौर से, क्योंकि ये खबर ना 14-15 दिन से सोशल मीडिया पे सुर्खियों में थी और न्यूज़ में भी आ रही थी। तो जो आज खबर आई है ना, उसने तो सबके पैरों तले ज़मीन खिसका दिया। मतलब हो क्या रहा यार, ये सोशल मीडिया पे जो खबरें आ रही ना, इसको देख के ना कि मैं बोल रही कि ये औरतों के दिमाग कहाँ जा रहे हैं। अभी अभी जो मेरठ में जो हत्याकांड हुआ था सौरभ और मुस्कान वाला, उसकी खबर सुन के भी इन औरतों को ना शांति नहीं मिल रही है। थोड़ा डर नहीं लग रहा कि भाई आखिर में जो तुम जुर्म कर रहे हैं ना, उसके बाद तुमने पकड़े ही जाना है, उसके बाद तुम्हें जेल सलाखों के पीछे ही जाना है। तो तुम क्यों ऐसे हरकतें कर रहे हैं। इंदौर से जो खबर आ रही है वो राजा रघुवंशी और उनकी वाइफ सोनम की आ रही है। इनकी शादी होती है और शादी दोनों परिवार की राजामंदी से होती है। कहा गया है कि लड़की ने भी राजामंदी दी थी और लड़के ने भी राजामंदी दी थी, मगर यहाँ पे ना दोनों लड़की और लड़का मांगलिक थे, इसलिए इनकी शादी कराई गई। क्योंकि हमारे जो पहाड़ों में होता है ना, बोला जाता है मांगलिक लड़की को मांगलिक लड़के से ही शादी करना चाहिए और मांगलिक लड़के का मांगलिक लड़की से ही शादी करना चाहिए। क्योंकि अगर इनकी शादी मांगलिकों से नहीं किया जाए तो बहुत बड़ा अपशगुन होता है। यहाँ तक कि किसी की भी मृत्यु हो जाती है, या पति या पत्नी जो मांगलिक ना हो। तो इतना बड़ा जो हमारे इधर बोलते हैं ना, तो वो तो सच है, हमने खुद देखा है यार ऐसे होते हुए। क्योंकि हमारे यहाँ ना बोलते हैं कि मांगलिक लड़की को ना बहुत मुश्किल होता है रिश्ता ढूंढने में, और बहुत मुश्किल से मिलता है मांगलिक लड़का, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो राजा रघुवंशी था और जो सोनम थे वो मांगलिक थे, दोनों की शादी हो जाती है। और कहीं ना कहीं जो सोनम के घर वाले थे वो बहुत जल्दबाजी कर रहे थे इस शादी के लिए, और शादी हो जाती है और सोनम भी बहुत खुश है और राजा रघुवंशी भी बहुत खुश थे। सोनम ने अपने ससुराल में अपने को ऐसे प्रेजेंट किया था, मतलब बहुत खुश महसूस कर रही थी वहाँ राजा रघुवंशी के साथ। अपने सास ससुर जो भी थे उनके साथ बहुत अच्छा उनका जो व्यवहार था वो रखा था उसने। अब बात आती है उनके हनीमून पे जाने के लिए। पहले ये कश्मीर का प्लान बनाते हैं, मगर जो यह पहलगांव में जो हुआ था ना, उसको लेकर यहाँ पे राजा रघुवंशी की माँ मना कर देती कि पहलगांव नहीं जाना है, कश्मीर अभी इतना बड़ा हादसा हुआ है, नहीं जाना है। तो यहाँ पे वो बनाते हैं सिंगौर का। तो उसके बाद यहाँ पे जो फ्लाइट वगैरह जो टिकट होती है, जो भी जैसे करा था वो सारा सोनम ने ही किया था, और जगह भी चूज सोनम ने ही किया था जो राजा रघुवंशी की वाइफ थी। ये जाते हैं हनीमून पे। हनीमून पे जाने से पहले जो राजा रघुवंशी है वो अपनी माँ को बहुत बताता है कि जो मेरी वाइफ है सोनम, वो मुझे बोली है कि आप चैन पहन के जाओ। जहाँ पे राजा रघुवंशी की माँ ने साफ मना कर दिया था कि चैन पहन के मत जाओ, क्योंकि आजकल ना बहुत बड़े बड़े हादसे होते हैं। तो माँ ने सेफ्टी के लिए बोला होगा कि बेटा आप चैन पहन के मत जाना। मगर यहाँ पे राजा रघुवंशी ने बिल्कुल बात नहीं मानी अपनी, और अपनी वाइफ की मान रख के उसने चैन पहना। और जो कैश वगैरह था वो भी भारी भरकम वो लेके गए थे हनीमून पे। तो यहाँ पे शायद राजा रघुवंशी ने ये सोचा होगा कि जो वाइफ है सोनम, उनके मायके वालों की तरफ से गिफ्ट मिला होगा चैन। तो राजा रघुवंशी ने बोला होगा अगर मेरी वाइफ चाहती है मान रखने के लिए, उसने अपने ससुराल का मान रखने के लिए चैन पहन लिया। चैन पहन के वो निकल गई। पहले उन्होंने कामाख्या देवी के दर्शन किए, उसके बाद गई वो सिंगौर। और सिंगौर जाने के बाद ना वहाँ पे बहुत सारी बातें सामने आई है, और बहुत दिन से यहाँ पे राजा रघुवंशी गायब था और सोनम भी गायब थी। अचानक से एक खबर आती है कि राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिल जाती है, मगर यहाँ पे सोनम की डेड बॉडी नहीं मिलती। जैसी बात राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिलने की आती है, उसके बाद लोगों के सोशल मीडिया पे ना बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं। लोग बोलते हैं कि क्या पता सोनम ने अपने पति का मर्डर कर दिया, क्या पता सोनम कहीं भाग गई, क्या पता सोनम का कहीं अफेयर था। तो मैं यही बोल रही थी यार, ऐसा मत बोलो, वो भी गायब है, क्या पता दोनों के साथ बड़ा हादसा हुआ होगा। क्योंकि आजकल हो रहा ना इतना बड़ा कांड, आप लोगों ने देखा नीतिका मानव का कांड, ये मेरठ मुस्कान सौरभ का कांड। तो हमने कहा यार हर लड़की एक जैसी नहीं होती है। क्योंकि जो शादी हुई थी उससे लग रहा था कि सोनम बहुत खुश थी अपने ससुराल वालों के साथ, अपने पति के साथ, राजा रघुवंशी के साथ। मगर जो कमेंट आ रहे थे ना उनके फोटो के नीचे, न्यूज़ जो खबर आ रही, तो वो कमेंट ऐसी आ रही थी कि सोनम ने ही अपने पति का मर्डर किया था। मगर मुझे थोड़ा डाउट भी था, हो भी सकता है, क्योंकि अचानक से सोनम का गायब होना और
राजा रघुवंशी का डेड बॉडी मिलना, तो इसमें थोड़ा शक जा भी रहा था और थोड़ा नहीं भी जा रहा था, कंफ्यूज थी। मगर यहाँ पे एक जो रिकॉर्डिंग सामने आई, सोनम की अपनी सास के साथ बात हो रही थी और बात नॉर्मली हो रही थी। सोनम यही बोल रही थी कि भैया हम चढ़ाई चढ़ी थी, थोड़ा हाँप रही थी, मगर जो पीछे बैकग्राउंड की आवाज़ आ रही थी जैसे हवा चलनी, मतलब पहाड़ियों में हवा चलती ना चढ़ाई में, वो भी नहीं आ रही थी। कोई और वॉइस भी नहीं आ रही थी, जैसे उनके पति की वॉइस, बोलने की आवाज़ नहीं आ रही। यार अगर तुम हनीमून पे जा रहे हैं, कपल जा रहे हैं, ये थोड़ी नहीं तुम बहुत आगे है और तुम्हारे पति बहुत पीछे, या तुम बहुत पीछे हो तुम्हारा पति बहुत आगे है और तुम अपनी सास से बात कर रही हो। कपल जा रहे हैं, पहली पहली शादी है और हनीमून पे जा रहे, तो हाथ से हाथ मिलाकर ही तो जाओगे ना एक साथ। तो उसमें तुम अकेला अपनी सास से बात करी है, नॉर्मली बात करी है कॉफ़ी को लेकर कि कॉफ़ी अच्छी नहीं थी, जैसे कि 1 कप दूध डाला होगा, 2 कप पानी डाला होगा, बहुत सारी बातें यहाँ पे हो रही है। मम्मी मैं पहाड़ी चढ़ी है, सांस फूल रही है ना। तो यहाँ पे उनका बेटा एक बार भी नहीं बोला, और तो माँ को भी इतना कुछ लगा नहीं, उन्होंने अपनी बहू से बात की और इतना डाउट भी नहीं था कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ। अब बात करते हैं, जो हनीमून की जगह थी वो चूज करने वाली सोनम ही थी, और यहाँ पे हनीमून पे ले जाने वाली जो टिकट वगैरह था वो सोनम की तरफ से ही था। अब वहाँ पे वो जाते हैं और कहा गया है कि वहाँ पे सुनसान जगह पे ले जाती है सोनम, और वहाँ पे पहले से ही 3 लोग इन्वॉल्व थे, पहले ही 3 लोग वहाँ पे थे। उसके बाद सोनम ने ये कांड कराए, और जो वहाँ का गाइड होता है ना, गाइड ने बोला कि हाँ 2-3 लोग थे, वो यार हिंदी बोल रहे थे। इससे शक हुआ कि सोनम ने ही वहाँ पे ये कांड कराया अपने दोस्तों के साथ मिलके। अब बात आ रही है कि कोई राज खुशवाहा नाम के लड़के के साथ सोनम का अफेयर चल रहा था और वो वहाँ पे था, मगर जो राज खुशवाहा है ना वो अभी तक पकड़ा नहीं गया, वो फरार है। मगर 2 लोग जो थे वहाँ पे वो पकड़े गए हैं, और यहाँ पे जो सोनम है वो भी गाजीपुर से पकड़े गए हैं। गाजीपुर की पुलिस ने इंदौर पुलिस को खबर किया है, फिर वो लेके आए हैं। वो एक ढाबा में थे और उसने अपना नाम सोनम रघुवंशी बताया। तो इतना बड़ा जो षड्यंत्र रचा है इस लेडी ने, भैया इनको ना ऐसी सजा देनी चाहिए कानून की तरफ से। इन्होंने किसी, मतलब अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो तुम साफ मना कर दो, भाई हमें शादी नहीं करनी, तुम्हें पहले से अफेयर था, उसके बाद तुमने इतना बड़ा जो कांड रचा है हनीमून पे जाने का, उसके बाद वहाँ जाके सोनम ने चेन लेके इसलिए फोर्स किया अपने पति को, ये सोने की चेन डालेगा, वहाँ जाके पता चलेगा किसी जो आजकल डकैती वगैरह चल रहे ना, उन्होंने सोने की चेन लूटने के चक्कर में उनके पति का मर्डर कर दिया। यही इसका प्लान था, मगर जो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लास्ट में जो जुर्म करता है ना वो पकड़ा ही जाता, अपना अपना कहीं ना कहीं वो थोड़ा निशान छोड़ ही देता है अपनी, मतलब जो उन्होंने गुनाह किया है। और अब वो सलाखों के पीछे है और धीरे धीरे जो भी कांड किए होंगे वो सामने आ रहे हैं। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सोनम के घर वाले भी इसमें शामिल थे, मगर इससे हम मतलब पूरा तरह से श्योर नहीं है कि सोनम के घर वाले इसमें इन्वॉल्व थे या नहीं थे। सिर्फ इसलिए वो सबके घेरे में आ रहे कि ये जल्द से जल्द अपनी बेटी की शादी करवाना चाह रहे थे राजा रघुवंशी के साथ। मगर ये भी था, हो सकता है कि माँ बाप ने इसका अफेयर का पता चल गया होगा, इसलिए ये अपनी बेटी का जल्दी से जल्दी करना चाह रहे थे। तो वो चाहते थे कि ये शादी करके और जो इसका वो राज खुशवाहा नाम का लड़का था उसको भूल जाए। अगर यहाँ पे सोनम पकड़ी नहीं जाती ना तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये विदेश या शहर विदेश जाके अपना दोनों के दोनों अपना सेटल हो जाते, और आज भी गुनाहगार बाहर खुला आम घूमता, पकड़ा नहीं जाता। वो वक्त आने पर ही पकड़ा गया, मतलब सही वक्त आने पर ये लेडी पकड़ी गई। तो जो लोग बोल रहे थे ना कि इसकी पत्नी ने ही इसका मर्डर किया, क्योंकि मैं बोल रही थी कि नहीं यार हर लड़की ऐसी नहीं हो सकती, एक ने किया गुनाह सब एक जैसे नहीं होती, तो कहीं ना कहीं अब डर लग रहा है यार। अब ना शायद लड़कियों को नहीं है उतना डर, मगर लड़कों के माता पिता को बहुत डर लग रहा, क्योंकि लड़कियां ना वुमन कार्ड भी खेल रही है जो मैं बताऊं, और बहुत सारा ऐसे कांड भी कर रही है कि शादी के बाद अपने पतियों के साथ इतना बड़ा जो मर्डर करवा दे रही है। उससे ना बहुत बड़ा मतलब झटका लग रहा है, डर लग रहा है भैया लड़कियों को देख के। तो यही बोलना चाहती यार, मुस्कान मर्डर केस में भी मैंने यही बोला था कि भाई उस लड़की का क्या गुनाह था जिसको आपने मार के ड्रम में डाला। और यहाँ पे ये सोनम को भी यही कहना चाहती हूँ मैं कि आपके पति का क्या गुनाह था जो आपने इतना बड़ा कांड करके, अगर तुम्हें पसंद नहीं था तो पहले ही मना कर लेते।
अगर शादी भी हो गई थी उसके बाद भी मना कर लेती कि भाई मुझे आपके साथ नहीं रहना, अलग अलग हो जाए। इतना बड़ा जो कांड हुआ था मर्डर केस, मेरठ मर्डर केस मुस्कान और सौरभ का, उसको देख के भी आपको अकल नहीं आई। लोग यही बोल रहे थे, चीख चीख के बोल रहे थे सब मुस्कान को कि भाई तुम्हें उसके साथ नहीं रहना था, सौरभ के साथ, तो आप पहले ही अलग हो जाते या आप तलाक देते थे, डिवोर्स ले लेते, कुछ नहीं बिगड़ता, किसी का लड़का जिंदा तो रहता। उस न्यूज़ को देख के भी, उस खबर को देख के भी आपको अकल नहीं आई जो आपने इतना बड़ा कांड कर दिया। तो मैं कानून से यही उम्मीद करूंगी कि कानून जो भी है, आप ना इन्हें कड़ी सी कड़ी सज़ा दीजिए। जैसे एक जान के बदले जान ही भाई, जैसे किसी माँ बाप का बेटा गया है वैसे ही इसके साथ किया जाए। फांसी फांसी फांसी, नो उम्र कैद, क्योंकि उम्र कैद के बाद ये बेल पे छूट जाएंगे भाई बाहर। और एक बात ना, जब कड़ी सी खड़ी सजा देगा ना कानून इनको, फांसी, तब सबके अकल ठिकाने आएंगे। नहीं तो भाई हर कोई ऐसे जुर्म पे जुर्म कर रहे हैं, किसी के लड़कों के साथ इतना मतलब इतना गंदा कर रहे हैं। किसी माँ बाबू ने बड़ी उम्मीद से उन्हें जन्म दिया, पाला पोसा, इतना बड़ा किया, फिर आप जैसे बोलते हैं ना नागिनों को अपने घर में लाए हैं, और तुम नागिनों ने क्या किया, खुद अपने पति को ही डांस दिया। तो ऐसे लोगों को फांसी के अलावा और कुछ सज़ा नहीं देनी चाहिए, फांसी ही इनकी सज़ा है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, क्योंकि मेरी आवाज़ अभी भी साफ़ नहीं हुई, मेरा गला अभी भी बैठ रखा है। तो बाय।